हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। चलिए प्यारे स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं और फिर इसके लिए व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बनाएंगे इसके लिए हम डायग्राम। तो डायग्राम के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमें द्विध्रुव बनाना है। तो ये बना दिया, देखिए हमने एक द्विध्रुव। द्विध्रुव को कैसे दर्शाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? द्विध्रुव को दर्शाते हैं अपन ए बी से। और ये काय से मिलकर बना होता है? ये हमारा एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये हो गया हमारा माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू, दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसे ए बी से दर्शाया जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। इनके बीचों बीच हमने एक बिंदु ले लिया ओ, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब ये विद्युत द्विध्रुव हो गया निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति क्या होगी? हमें लंबवत में एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर क्या करना है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना, मतलब किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहां पर अपन ने इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया पी। यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया। यदि ये बिंदु इसके अक्ष में स्थित होता तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अभी ये निरक्ष में स्थित है, मतलब लंबवत स्थित है, इसलिए इसे बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है। कितनी दूरी पर लिया? ये आर दूरी पर लिया। तो अपन ने आर दूरी पर ले लिया। अब इसे क्या करेंगे? ए से और पी से मिला देंगे। ए से पी को मिलाया और ए से यहां पे बी को भी मिला देंगे। ये अपन ने बी को भी मिला दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब डायग्राम में जो अपन ने बनाया है ये अपन यहां पे थ्योरी में लिख देंगे। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु, O से, इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है।
प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है हमने थ्योरी लिख दी किसके बारे में, डायग्राम के बारे में। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हमें एक एक करके यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। पहले अपन इस प्लस आवेश के कारण विभव निकालेंगे पी पर, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे, देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव निकालेंगे अपन। तो इसको दर्शाएंगे अपन V1 से। V1 बराबर हमारे विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और अब ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू ले लेंगे, प्लस क्यू और बटे में उनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से प्लस क्यू आवेश से लेके तो पी तक की दूरी कितनी है, बीपी है। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे बीपी। यार स्टूडेंट्स, ये हो चुका हमारे V1 का मान। ऐसे अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जब निकालेंगे तो देखो यहां पर क्या जाएगा, V1 तो हो चुका है, ये V2 ले लेंगे। ठीक है, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पे क्या लिखेंगे अपन, माइनस क्यू बटे, अब माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी कितनी है, एपी। तो इसे लिख देंगे अपन एपी, ये लिख दिया अपन ने एपी। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर क्या निकालेंगे अपन, अब परिणामी विभव निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव कितना हुआ, V बराबर V1 प्लस V2। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी विभव मिल जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, V1 की वैल्यू भी आपके पास है और V2 की वैल्यू भी आपके पास है। आप दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू अपॉन बीपी, ये है। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस लगाया। V2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन एपी। अब इस माइनस का उठा के इस प्लस में गुणा करो। तो जब माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, बीच में माइनस बन जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बीपी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एपी। लेकिन यहां पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो एपी है ये किसके बराबर है, ये बीपी के बराबर है। दोनों कैसी हैं, ये आपस में दूरियां बराबर है। तो यहां लिखेंगे चूंकि एपी बराबर है किसके, बीपी के, इसलिए V बराबर, अब यहां पे क्या करेंगे अपन, इस एपी की जगह पे बीपी लिख सकते हैं या फिर बीपी की जगह पे क्या लिख देंगे, एपी लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही आपस में कैसे बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, इस बीपी यहाँ पे क्या लिख दो, एपी लिख दो। तो एपी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, ये वाला तो पहले वैसे वैसे ही था, सिर्फ इस बीपी की जगह पे क्या करा अपन ने, एपी लिख दिया। लेकिन ये देखो दोनों तो एक जैसे हो गए, एक प्लस का है पूरा और एक माइनस का है ना। ये पूरा काय का है, प्लस का, ये काय का है, पूरा माइनस का। तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इससे हमें एक बात पता चलती है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहां लिख देंगे अपन, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। कैसा होता है,
शून्य होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम के बारे में उसकी थ्योरी लिखनी है, फिर हमें क्या करना है, थ्योरी लिखने के बाद पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना है, फिर उनका परिणामी विभव निकालना है। परिणामी कैसे निकालेंगे, v बराबर v1 प्लस v2 का देंगे, v1 की वैल्यू अपन ने जो निकाली थी वो लिख देंगे, v2 की वैल्यू भी लिख देंगे, फिर इस माइनस का गुणा इस प्लस में कर देना है। जब माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, बीच में माइनस बन जाएगा। अब माइनस बन जाएगा, अब हमें ये पता है कि एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है। जब भी किसी रेखा के मध्य बिंदु से लंब डाला जाता है ना, मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं, और उस लंब के ऊपर कोई सा भी बिंदु हो तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारी ये एपी और बीपी आपस में दूरियां कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब ये अपन ने बीपी की जगह पे इसमें क्या लिख दिया, एपी लिख दिया। तो हमने देखा कि ये जो वाला पार्ट है ये वाले इस वाले पार्ट के बराबर है, लेकिन बस ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो गए तो उधर क्या बचा, हमारे पास जीरो बचा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो विभव है वो कितना आता है, शून्य आता है। कब, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या आती है करने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके लिए सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th मैथ के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।